मेरा नाम कविता है। मेरी उम्र 17 साल थी। मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। एक दिन मुझे 4 लड़कों ने एक सुनसान जगह पर ले जाकर मेरे साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर रहे थे। वह सभी 24 से 25 साल के नौजवान थे। उन्होंने मेरा सौदा 1 लाख रुपए में किया था और मुझे पूरी रात के लिए खरीद लिया था। मैं हैरान थी, ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई ताकत की गोली खाई हो। एक एक नौजवान मेरे तन के साथ एक एक 1.5 घंटे बर्बरता कर रहे थे। मेरी तो सांस अटक रही थी। पूरा शरीर दर्द से कांप रहा था। लेकिन वह लोग अपने हवस की चपेट में मेरे तन को निचोड़ रहे थे। मेरा शरीर ऐसा लग रहा था कि जैसे रूह से जुदा हो जाएगा। 3 लड़के बारी बारी करके मेरे शरीर को इतना नुकसान पहुंचा दिए थे कि अब चौथे के लिए मेरा शरीर उपलब्ध नहीं था। लेकिन उन्होंने मेरा सौदा कर लिया था, इसलिए मैं मजबूर थी। मैं कुछ भी बोल नहीं सकती थी। जब चौथा लड़का भी अपना काम कर चुका, तो उन्होंने कहा, हमारा एक दोस्त और है, तुम्हें उसको भी खुश करना होगा। मैं तो पहले से ही मर रही थी और 5वें का सुनकर मेरी रूह कांप गई। जैसे ही 5वां लड़का कमरे में आया, मुझे देखकर उसकी चीख निकल गई। दोस्तों, मेरे परिवार में कुल 4 लोग थे, जिसमें मेरे माता पिता और मेरी एक बड़ी बहन थी। मेरे पिता ही मेरे घर की सारी जिम्मेदारी संभालते थे। एक दिन उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया, जिसकी वजह से घर में बहुत बुरी हालत हो गई। पिताजी ने अपना बीमा करवाया हुआ था, जिसका पैसा मेरी माँ को मिला था। किसी तरह हमारा घर 2-3 महीने चला। मेरी बड़ी बहन, जो पढ़ी लिखी नहीं थी, और मैंने अभी हाल ही में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, माँ मेरी तरफ एक उम्मीद की नज़र से देख रही थी। माँ ने कहा, बेटा, आज के दौर में लड़कियां भी तो नौकरी करती हैं, क्यों ना तू भी एक नौकरी कर ले। माँ की बातें सुनकर मुझे नौकरी करने की हिम्मत हुई। मैं कई जगह गई, कई कंपनी में गई, लेकिन वहां मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की लाइन लगी रहती थी। जब मेरा नंबर आता था तो कंपनी वाले एक्सपीरियंस पूछते थे। मेरा जवाब ना में होता तो मैं नौकरी के दौर से बाहर हो जाती। पिताजी किस तरह से पूरा घर चला रहे थे, यह बात मुझे बार बार याद आ रही थी कि पैसा कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। B.Ed जैसी डिग्री लेकर भी लोग परेशान नजर आते हैं, और मैंने तो सिर्फ ग्रेजुएशन किया हुआ था। 1 महीना ऐसे ही कट गया, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। एक दिन मैं एक नौकरी के इंटरव्यू में गई हुई थी, तभी वहां मुझे एक लड़की मिली। उसने मुझसे कहा, क्या तुम पिज्जा डिलीवरी का काम करोगी? तो मैंने कहा, ठीक है। तो वह मुझे एक पिज्जा वाले रेस्टोरेंट में लेकर गई। तो रेस्टोरेंट के मालिक ने मुझसे कुछ सवाल किया, और जो मुझे सही लगा मैंने जवाब दिया। तो उसने कहा, देखो, तुम्हारी उम्र कम है और हम तुम्हें डिलीवरी का काम नहीं देंगे। हाँ, हमारे रेस्टोरेंट में ऑर्डर के लिए एक लड़की की जगह खाली है। अगर कहो तो तुम्हें नौकरी पर रख ले। महीने का तुम्हें 6,000 मिल जाएगा। और एक बात ये भी है कि तुम्हें तंग कपड़े पहन के आने होंगे और खूब सारा मेकअप करके आना होगा। मैंने कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं रोज मेकअप करके आ पाऊंगी। तो उस रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा, उसकी कोई चिंता नहीं, हमारे रेस्टोरेंट में एक कमरा है, उसमें मेकअप के सारे सामान है, तुम यहीं आकर मेकअप कर लेना। मैं मान गई। मैं इस नौकरी से खुश नहीं थी, क्योंकि यह नौकरी मेरी पढ़ाई पर मुझे नहीं मिली थी। ये नौकरी सिर्फ मुझे मेरी खूबसूरती पर मिली थी। मैं जब शाम को घर गई, तो मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही थी। माँ ने मुझसे कहा, बेटा, तू बहुत थक गई होगी, पहले चल कुछ खा ले, उसके बाद मुझे तुमसे कुछ कहना है। पहले माँ ने मुझे खाना खिलाया, उसके बाद माँ ने कहा, क्या हुआ तेरी नौकरी का? तो मैंने कहा, माँ, मुझे नौकरी मिल गई है और मैं कल पूरी बात आपको बताऊंगी। अगले दिन जब मैं नौकरी पर गई तो रेस्टोरेंट के मालिक ने सारे नियम बताए, और यह भी बताया कि तुम्हें नौकरी 3 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक करनी पड़ेगी। मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं माँ को क्या जवाब दूंगी, लेकिन मैं बहुत मजबूर थी। अगर मैं नौकरी नहीं करती तो मेरा पूरा परिवार भूखे मर जाता। मुझे तो सिर्फ मेरा परिवार दिख रहा था। मैंने सोचा, मैं माँ से झूठ बोल दूंगी कि मैं एक बड़ी कंपनी में काम करती हूँ और वहाँ का नियम 3 बजे से लेकर 11 बजे का है। मैंने माँ से ऐसा ही कहा। मैंने माँ से बिल्कुल नहीं बताया कि मैं पिज्जा के रेस्टोरेंट में काम करती हूँ। अगले दिन से मैं रेस्टोरेंट में मेकअप करके कस्टमर के ऑर्डर लेने लगी। उस रेस्टोरेंट में अक्सर लड़के ज्यादा आते थे और लड़कियां कम आती थी। और मैंने देखा कि जब मैं लड़कों से ऑर्डर लेने जाती थी, तो वह लोग मुझसे फालतू बातें भी करते थे, लेकिन मैं मुस्कुरा कर टाल देती थी
और वे मेरे करीब होने की कोशिश भी करते, लेकिन मैं इन सब बातों को इग्नोर करती। मैं सिर्फ अपने काम पर ध्यान देती थी। मेरे रेस्टोरेंट में 4 लड़के अक्सर शाम को आते थे और मैं ही उनका ऑर्डर लेने जाती थी। वह देखने में बड़े घराने के लगते थे। एक दिन जब मैं उनका ऑर्डर लेने गई तो उसमें से एक लड़के ने कहा, लगता है तुम यहाँ नौकरी मजबूरी में कर रही हो। मैंने कुछ नहीं कहा तो उसने मुझे टेबल पर अपना कार्ड रखकर कहा, यह मेरा कार्ड है। अगर तुम्हें कभी भी कोई भी सहायता चाहिए तो एक बार जरूर फोन करना। मैंने उस कार्ड को अपनी पॉकेट में रख लिया। वह अक्सर शाम के वक्त रेस्टोरेंट में आते और बहाने बहाने से मुझसे बातें करने की कोशिश करते। धीरे धीरे से मैं उनसे घुलती मिलती चली गई और मैं फ्रेंडली उनसे बात करने लगी। एक दिन जब मैं घर पहुंची तो माँ ने मुझसे कहा कि तेरी बहन का रिश्ता पक्का हो गया है। लड़का बहुत अच्छा है, तेरी बहन को भी लड़का पसंद है। लेकिन एक बात है कि उन लोगों ने सिर्फ 2 महीने का वक्त दिया है और इसी 2 महीने में 1 लाख रुपए का इंतजाम करना है। तू अपनी कंपनी में लोन करवा ले ताकि तेरी दीदी की शादी आराम से हो जाए। मैं माँ से कैसे बताती कि मैं एक पिज्जा रेस्टोरेंट में काम करती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। क्योंकि पहली बार पिताजी के जाने के बाद बहन के और माँ जी की आंखों में खुशी देखी थी। उनको क्या पता था कि मेरी जिंदगी कैसी चल रही है। मैंने जब अपने मालिक से यह बात बताई तो मालिक मेरी तरफ बहुत घटिया नजर से देख रहा था। वह मुझे पैसे कैसे देता, उसने मना कर दिया। एक दिन शाम को 4 लड़के आए तो उन्होंने ये जान लिया कि मैं आज कुछ टेंशन में हूँ। वे लड़के मुझसे पूछने लगे, क्या बात है, आज तुम बहुत टेंशन में दिख रही हो। तुम बताओ, अगर हमारे लायक होगा तो हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। मैं ना चाहते हुए भी उनसे सारी बात बताई तो उन्होंने कहा, 1 लाख रुपए तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन उसके बदले में तुम्हें हमें खुश करना होगा। मैं समझ गई कि वह क्या चाह रहे थे। मैंने साफ साफ मना कर दिया क्योंकि मैं अपने इज्जत का सौदा नहीं कर सकती थी। एक दिन जब रात को घर गई तो माँ मेरा इंतजार कर रही थी। माँ ने कहा, बेटा, तेरी बहन के ससुराल वाले ये कह रहे हैं कि हम अगले महीने ही शादी करेंगे। आप लोगों को शादी के लिए 1 महीने का ही टाइम देंगे। बेटा, तू अपना लोन जल्दी पास करवा ले, नहीं तो ऐसा रिश्ता नहीं मिल पाएगा। मैंने माँ से कहा, माँ, उन लोगों से थोड़ा टाइम मांग लो। तो माँ ने कहा, पहले से ही उन्होंने 1 महीना घटा दिया है और अगर कुछ कहेंगे तो शायद रिश्ता कैंसिल भी हो सकता है। बेटा, तू किसी तरह पैसों का बंदोबस्त कर ले। मैं बहुत मजबूर हो गई थी। फिर मैंने वही किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने उन लड़कों के पास फोन लगाया। उन्होंने मुझे एक रात का 1 लाख रुपए देने को कहा और मैं उनके साथ चली गई और जितना हो सकता था उन्होंने मेरे साथ बर्बरता की, दरिंदगी की सारी हदें पार की। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा एक दोस्त और भी है, तुम्हें उसे भी खुश करना होगा। लेकिन वह लड़का जब कमरे में आया तो बिस्तर खून से सना था। उसने मुझे तुरंत उठाकर अस्पताल भागा और मुझे आईसीयू में भर्ती किया। कुछ देर बाद मेरी हालत ठीक हुई तो मैंने माँ से फोन पर कहा, माँ, मैं कल सुबह घर आऊंगी। आज मुझे जरूरी काम है। आजकल अच्छे लोगों का मिलना बहुत मुश्किल है। उस लड़के ने मुझे 1 लाख रुपए उन चारों से दिलवाए। 5वां लड़का, जिसके अंदर इंसानियत थी, उसने अस्पताल का पूरा खर्च दिया और मुझे एक कंपनी में नौकरी लगवा दी। मैं उसका एहसान कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। मैं 1 लाख रुपए माँ को लेकर दे दिए। मेरी बहन की शादी धूमधाम से हो गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।